परम पूज्य गोपाल कृष्ण गोस्वामी महाराज जी के जीवन के बारे में थोड़ा जानने का प्रयास करते हैं। परम पूज्य गोपाल कृष्ण गोस्वामी महाराज जी का जन्म 14 अगस्त 1944 में अन्नदा एकादशी के दिन दिल्ली शहर में हुआ था। महाराज का बचपन का नाम गोपाल कृष्ण खन्ना था। इनके पिता का नाम श्रीमान आनंद स्वरूप खन्ना था। महाराज के पिताजी ने 1975 में इस संसार को त्याग दिया और 1977 में महाराज की माताजी ने भी शरीर छोड़ दिया। तो महाराज एक धनी परिवार में उनका जन्म हुआ था। महाराज की 2 बहनें थीं, एक महाराज से बड़ी हैं और एक महाराज से छोटी हैं। तो बड़ी बहन का नाम है तृप्ता, जो कि इटली में रहती हैं। छोटी बहन का नाम है निर्मला, जो चेन्नई में रहती हैं। तो महाराज को बचपन में क्रिकेट खेलना बहुत अच्छा लगता था। महाराज की स्कूलिंग सेंटा क्रूज स्कूल दिल्ली से हुई और उन्होंने ग्रेजुएशन किया दयाल सिंह कॉलेज से। पोस्ट ग्रेजुएशन के लिए महाराज यूरोप चले गए। वहाँ पर 1968 में वो प्रभुपाद से मिले। महाराज प्रभुपाद के एक प्रिय शिष्य बन गए। पहले प्रथम भारतीय शिष्य थे महाराज प्रभुपाद के। तो प्रभुपाद ने उनको दीक्षा दी। दीक्षा भी महाराज के लेटर के जरिए हुई और कोरियर के जरिए उनको जपमाला मिली। तो प्रभुपाद ने महाराज से कहा कि तुम्हारा नाम तो पहले ही गोपाल कृष्ण है, तो आज से तुम्हारा नाम गोपाल कृष्ण दास हो जाएगा। तो इस प्रकार से महाराज प्रभुपाद को पूर्ण रूप से समर्पित हैं। जब भी महाराज लेक्चर देते हैं तो सबसे पहले अपनी जपमाला को टच करते हैं। ऐसा पूछने पर महाराज ने कहा कि ये माला प्रभुपाद के द्वारा मेरे पास आई है, तो इसको छूने से मुझे लगता है कि अब प्रभुपाद प्रवचन मुझसे बुलवाएंगे। तो ये फेथ है प्रभुपाद के लिए महाराज का। तो गुरु महाराज ने प्रभुपाद की वाणी को शिरोधार्य करके आज्ञा अनुसार प्रचार कार्य में लग गए। महाराज ने बहुत ही कठिन परिस्थितियों में प्रचार किया। महाराज को प्रभुपाद ने रसिया भेजा प्रचार करने के लिए। तो उस समय रसिया में कोई भी धार्मिक कार्य करने की पाबंदी थी, लेकिन महाराज ने 4 नियमों का जो उसको पालन करने के लिए और सबसे ज़्यादा संघर्ष किया रसिया में। अपने जीवन को संकट में डालकर महाराज ने रसिया में प्रचार किया। तो महाराज जब पहली बार रसिया गए थे तो उनको रशियन भाषा नहीं आती थी। महाराज कहते हैं कि रशियन भाषा सीखने के लिए मैंने एक टीचर रखा और फिर उससे रशियन भाषा सीखी। तो रशियन भाषा में महाराज कन्विंस करते थे भक्ति के लिए लोगों को। महाराज रसिया के रशियन भाषा में प्रचार करते थे। और आज भी गौर पूर्णिमा के उत्सव में हम देखते हैं कि नवदीप मायापुर में रशिया से बहुत सारे भक्त मायापुर आते हैं। महाराज सम्मान नहीं चाहते, मान सम्मान नहीं चाहते, इन सब से महाराज दूर रहते हैं। महाराज के एक शिष्य बताते हैं कि एक बार महाराज को मॉरिशस से मुंबई आना था। तो उन प्रभु जी की सेवा लगी कि आपको एयरपोर्ट से मंदिर तक गुरु महाराज को लेकर आना है, एयरपोर्ट पर रिसीव करना है। तो ये प्रभु जी किसी काम से एयरपोर्ट पे पहुँचे थे 2 दिन पहले। तो उस समय अटल बिहारी वाजपेयी जी प्रधानमंत्री थे। तो ये प्रभु जी ने देखा कि जब मुंबई एयरपोर्ट पर अटल बिहारी वाजपेयी जी उतरे तो उन्होंने देखा कि अटल बिहारी वाजपेयी जी को रेड कारपेट से लाया जा रहा है, चारों तरफ सिक्योरिटी है। और ये देखकर प्रभु जी ने सोचा कि 2 दिन बाद हमारे गुरु महाराज भी आ रहे हैं, क्यों ना ऐसा ही भव्य स्वागत जो है गुरु महाराज का भी किया जाए और ऐसे ही रेड कारपेट से मैं महाराज को लेकर आऊं और महाराज की सिक्योरिटी हो चारों तरफ। तो ये उनके मन में विचार आया। तो प्रभु जी कहते हैं कि मैं इस बात से बहुत खुश था कि मैं ऐसे प्लान कर रहा हूँ गुरु महाराज के लिए। तो जब गुरु महाराज आए तो ये प्रभु जी ने वहाँ पे अरेंजमेंट कर रखा था, पुलिस वाले, सिक्योरिटी गार्ड, दाएं बाएं आगे पीछे सिक्योरिटी है। महाराज को लाया गया, रेड कारपेट से आए, महाराज बाहर आए। तो अब प्रभु जी ने सोचा कि मुझे कुछ तारीफ़ सुनने को मिलेगी। ऐसा प्रभु जी बताते हैं कि मैंने सोचा मुझे कुछ तारीफ़ सुनने को मिलेगी कि मैंने इतना अच्छा अरेंजमेंट किया है। तो जैसे ही बाहर आए तो गुरु महाराज ने कहा कि मैं कोई चोर डकैत नहीं हूँ, इतनी सिक्योरिटी की ज़रूरत नहीं थी। ये जो तुमने अरेंजमेंट किया है ना, ये चोरों को पकड़ने के लिए होता है। प्रभु जी ने कहा कि महाराज 2 दिन पहले अटल बिहारी जी भी ऐसे ही आए थे, तो इसलिए मैंने सोचा कि मैं आपको भी ऐसे ही रिसीव करूं। तो महाराज बोले वो पॉलिटिकल लीडर है और मैं संत हूं, है ना। तो मैं संत हूं, वो लीडर है। लीडर झूठ बोलते हैं, संत झूठ नहीं बोलते।
इसलिए मुझे इन सब की आवश्यकता नहीं थी, मुझे इतनी सिक्योरिटी की आवश्यकता नहीं थी। तो महाराज बिल्कुल भी अपना मान सम्मान नहीं चाहते। महाराज बहुत ही विनम्र हैं। एक प्रभु जी महाराज का ग्लोरिफिकेशन करते हुए बताते हैं कि गुरु महाराज यूएस जाते हैं प्रचार के लिए, तो वहाँ पर महीना भर रहते हैं, तो विश्राम नहीं करते, ट्रैवल करते हैं इधर से उधर प्रचार करना, अलग अलग स्थानों पर जाकर अलग अलग भक्तों के घर जाते हैं महाराज। तो पहले क्या होता था कि ये सब डिसाइड नहीं होता था कि कहाँ जाना है, कहाँ प्रचार करना है, तो वहीं जब पहुँच जाते थे तब जाके बैठकर मीटिंग होती थी, तब डिसाइड होता था कि कहाँ जाना है। तो ऐसे ही एक बार एक महाराज गए थे, तो वहाँ एक भक्त बैठे थे, सब लोग बैठे थे, मीटिंग कर रहे थे कि कहाँ कहाँ प्रचार करेंगे, किसके घर जाएंगे महाराज। तो एक भक्त ने जो उन्होंने बोला कि महाराज आप मेरे घर आइए, आप मेरे घर चलिए, आप प्रसाद मेरे घर पे पाइए। तो वो महाराज ने उसी भक्त को बार बार, हाँ इस हफ्ते भी आपके घर, अगले हफ्ते भी आपके घर। तो उसी में एक सीनियर भक्त भी बैठे हुए थे, तो वो भी महाराज को अपने घर बुलाना चाहते थे, मगर महाराज उनकी ओर देख भी नहीं रहे थे। तो एक नए भक्त वहाँ थे, तो उन्होंने बोला, उनसे रहा नहीं गया कि महाराज इस व्यक्ति के यहाँ 2-3 बार जा रहे हैं और इनकी तरफ देख भी नहीं रहे। तो वो खड़े हुए और उन्होंने महाराज को बोला कि महाराज अब ये व्यक्ति धनी है, इसलिए आप इसके घर इतनी बार जा रहे हैं, और ये व्यक्ति निर्धन है, इसके पास ज़्यादा धन नहीं है, तो आप इसके तरफ देख भी नहीं रहे। तो महाराज ने उस भक्त को अपने पास बुलाया और कहा कि देखो गुरु तुम हो कि मैं हूँ, तो मुझे पता है मेरे किस शिष्य को मेरी ज़्यादा ज़रूरत है। अगर मैं इस व्यक्ति के घर नहीं जाऊँगा, इस भक्त के घर नहीं जाऊँगा, तो इसकी भक्ति में कोई फ़र्क पड़ने वाला नहीं है, क्योंकि ये ऑलरेडी एक दृढ़ निष्ठा है इसके अंदर मेरे प्रति, और ये अपनी भक्ति में दृढ़ है। लेकिन इस व्यक्ति के घर अगर मैं नहीं जाऊँगा, तो क्योंकि ये धनी है, ये धन में आसक्त है, अगर इसके घर में नहीं जाऊँगा तो ये भक्ति कर ही नहीं पाएगा, इसको मुझसे प्रेम हो ही नहीं पाएगा। अगर इसे मुझसे प्रेम नहीं होगा तो ये भगवान से कैसे प्रेम कर पाएगा, इसलिए मैं इसके घर जा रहा हूँ। तो महाराज ने उसको इतने प्यार से उसको समझाया, तो वो समझ गया और महाराज उस व्यक्ति के घर गए। परम पूज्य गोपाल कृष्ण गोस्वामी महाराज ने प्रभुपाद के दर्द को समझा कि प्रभुपाद कितनी तपस्या कर रहे हैं, कितना परिश्रम कर रहे हैं हम सब के लिए। तो महाराज के अंदर इस करुणा को देखकर प्रभुपाद बहुत प्रसन्न हुए, और बताया जाता है कि जब आपके किसी कार्य से गुरु महाराज मुस्कुराते हैं, वो प्रसन्न होते हैं, तो गोलोक वृंदावन धाम में श्री ब्रजेंद्र नंदन भी मुस्कुराते हैं। तो भगवान के शुद्ध भक्तों को प्रसन्न करना जरूरी है। तो महाराज के पास बहुत बड़ी बड़ी सेवाएं हैं, मंदिरों का निर्माण है ना, महाराज जो हैं इस्कॉन के जीबीसी भी हैं, बीबीटी के ट्रस्टी भी हैं, और अनेक अनेक प्रोजेक्ट जो हैं वो गुरु महाराज के पास हैं। तो एक बार एक भक्त ने पूछा महाराज जी से कि आप इतने समय से इस्कॉन में स्थित हैं, आपके अंदर कोई भी अहंकार नहीं है, आप साधारण जीवन जी रहे हैं, इसका क्या राज है महाराज। तब महाराज ने कहा कि मैं 2 कारणों से इस्कॉन में टिका हुआ हूँ। एक तो ये कि मैं नित्य मंगला आरती करता हूँ और मैं 7 बजे तक अपनी जप करता हूँ, माला पूरी कर लेता हूँ। और दूसरा कि किसी भी भक्त के प्रति अपराध नहीं होना चाहिए, और अहंकार नहीं होना चाहिए। तो इन चीज़ों से हम बच सकते हैं सिर्फ़ और सिर्फ मंगला आरती करने से, वैष्णव अपराध से, अपनी 7 बजे तक अपनी नित्य जप माला पूरी करने से। तो गुरु महाराज के अंदर ये अहंकार नहीं आ सकता, क्योंकि वो भगवान के प्रतिनिधि हैं, उनको भगवान ने हमारे उद्धार के लिए यहाँ भेजा है। गुरु महाराज अपने आचरण से भी हमें सिखाते हैं। तो आज के समय में हम देखते हैं कि बहुत सारे जगत गुरु बन जाते हैं, आचार्य बन जाते हैं, लेकिन जब वो इस धराधाम को छोड़कर जाते हैं तो उनकी संस्थाएं भी बंद हो जाती हैं, या फिर उनके जो अनुयायी हैं उन्हीं के बीच में लड़ाई झगड़ा शुरू हो जाता है। तो श्रील प्रभुपाद एक ऐसे जगत गुरु थे, उन्होंने हमें सिखाया, हमारे आचार्य जो उन्होंने हमें अपने आचरण से सिखाया। इसलिए आज भी इतने वर्षों के बाद और प्रभुपाद के इस धाम से जाने के बाद भी उनके अनुयायी, उनके शिष्य उसी उत्साह से प्रचार कर रहे हैं, उसी उत्साह से पुस्तक वितरण कर रहे हैं, उसी उत्साह से मंदिरों का निर्माण कर रहे हैं। तो एक बार महाराज के एक शिष्य को महाराज ने बोला कि आप इस मंदिर की देखभाल करो और आप यहाँ रुको। तो वो 1 साल, 2 साल, 3 साल बीत गए। तो अब मंदिर को वहाँ चलाने के लिए बहुत सारी परेशानियाँ, बहुत सारे संघर्ष करने पड़ते हैं भक्तों को। तो ऐसे उन प्रभु जी को भी करना पड़ रहा था।
तो गुरु महाराज जब उस मंदिर में दोबारा गए तो उन्होंने महाराज से पूछा कि महाराज बहुत समस्याएं हैं, बहुत संघर्ष करना पड़ रहा है, तो मैं कब तक, ये सब बहुत गड़बड़ चल रहा है, क्या करूं? तो महाराज ने कहा कि तुम सहन करना सीखो, सहन करो। तो उन प्रभु जी ने पूछा कि महाराज कब तक सहन करूं? तो महाराज कहते हैं मुस्कुराते हुए कि मैं भी तो 40 साल से सहन कर रहा हूं, तो तुम भी सहन करो। एक बार महाराज मॉरिशस जब जा रहे थे प्रचार के लिए, तो अपने साथ एक प्रभु जी को लेकर गए थे। तो जब मॉरिशस पहुँचे तो वहाँ एयरपोर्ट पे महाराज को लेने के लिए बहुत सारे शिष्य आए थे, लगभग 1000 शिष्य, और लगभग 100 के ऊपर गाड़ियाँ वहाँ पर थीं, और एक से एक महंगी गाड़ी वहाँ थी जो महाराज को रिसीव करने आए थे। महाराज जब निकले वहाँ से तो देखा जो सबसे सस्ती गाड़ी है, उस गाड़ी में महाराज बैठे और उस गाड़ी में गए। तो ये प्रभु जी बताते हैं कि महाराज का ऐसा विनम्र स्वभाव देखकर मैं आश्चर्यचकित रह गया। इतनी महंगी महंगी गाड़ियाँ वहाँ पर थीं, लेकिन महाराज ने जो सबसे कम सस्ती वाली गाड़ी थी उसको चुना ना। तो ये प्रभु जी बताते हैं कि जब हम मॉरिशस पहुँचे तो वहाँ जाके महाराज तो मंदिर में रुके और मुझे रुकने के लिए होटल कर दिया, और वो होटल मंदिर से 15 किलोमीटर की दूरी पर था। तो प्रभु जी ने महाराज को बोला कि महाराज मैं आपके साथ रहूँगा, मैं इतनी दूर नहीं रहूँगा। महाराज बोले श्योर। तो प्रभु जी ने बोला कि हाँ महाराज मैं आपके साथ रहूँगा। तो महाराज ने कहा ठीक है, आ जाओ आप। तो प्रभु जी जब गए वहाँ मंदिर में जहाँ महाराज रुके हुए थे, तो देखा कि ब्रह्मचारियों के आश्रम में महाराज रह रहे हैं। सभी एक कमरे में हैं, और कमरे में ना तो दरवाज़ा है ना खिड़की है, कमरे में पंखा भी नहीं है, और बाथरूम में कुंडी नहीं है, नहाने के लिए पानी दूर से लाना पड़ता है। तो ऐसे स्थान पर गुरु महाराज स्वयं रह रहे थे। तो इतना विनम्र और इतने कृपा प्रदान करते हैं गुरु महाराज। स्वयं तो ऐसे स्थान पर रह रहे हैं, मगर अपने शिष्य को होटल का कमरा करवाया कि वहाँ उसको सारी सुविधाएं मिलें। तो ऐसे हैं हमारे परम पूज्य गोपाल कृष्ण गोस्वामी महाराज, जिनके अंदर कोई अहंकार नहीं, जिनको मान सम्मान की कोई लालसा नहीं। वो हमेशा दूसरों में अपनी कृपा, अपना प्रेम, अपना सानिध्य वितरित करते हैं। तो ऐसे गुरु महाराज के सानिध्य में हम सब हैं। हमें गर्व है कि हम इस्कॉन संस्था में परम पूज्य गोपाल कृष्ण गोस्वामी के आश्रय में रहते हुए भक्ति करने का प्रयास कर रहे हैं। परम पूज्य गोपाल कृष्ण गोस्वामी महाराज की जय। हरे कृष्णा।